नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए हम लोग CHSL 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस का एनालिसिस वीडियो देखते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ तो जो फ्रेंड्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग जो है प्यार तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम वीडियो जो है अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। क्वेश्चन है आज का फ्रेंड्स कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रिक्त स्थान में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रिक्त स्थान में स्थित है। ए में मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी दिल्ली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिचर्ड वेलेस्ली रिक्त स्थान तक भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ए में 1811 से 1816, बी में 1806 से 1810 और सी में 1817 से 1822 और डी है 1798 से 1805। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो रिचर्ड वेलेस्ली थे, ठीक है, वो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स क्या है कि भगवती समिति 1973 ने रिक्त स्थान पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किस पे रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आपका ऑप्शन ए रहा जनसंख्या वृद्धि, बी है वाणिज्य, सी है गरीबी, डी है बेरोजगारी। तो क्या है फ्रेंड्स? भगवती समिति ने बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है, प्रस्तुत की थी, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है फ्रेंड्स, बिहू किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य शैली है? बिहू किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य शैली? ए है असम, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी महाराष्ट्र। तो आपका क्या हो जाएगा? बिहू जो है ये असम का है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रिक्त स्थान तक दिल्ली पर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक दिल्ली पे शासन किया? ए में 1236 से 1240, ठीक है, बी आपका क्या है 1266 से 1287 और सी आपका है 1206 से 1210 और डी है 1210 से 1236। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1206 से 1210 तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या है, आयु के आधार पर, ठीक है, क्या आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः रिक्त स्थान व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है? यानी आयु के आधार पर जनसंख्या को कितने भागों में बांटा जाता है? सिंपल सी क्वेश्चन ये। ऑप्शन ए आपका है 4, बी है 5, सी है 2, डी है 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यानी 3 भाग। ठीक है, कौन कौन सा? एक देखिए हम बीच वाला बता दे रहे हैं, 15 से 59 बीच वाला है, ठीक है, 15 से नीचे फर्स्ट है, 15 से 59 सेकेंड है और फिर 60 या 60 से प्लस क्या हो गया आपका थर्ड। तो इसी प्रकार 3 भागों में 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम रिक्त स्थान सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ए में यदि उनकी राय से इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ए में है 2, ठीक है, बी में है कितना 3, सी में 4, डी में 6। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान रिक्त स्थान से कम हो जाता है। ठीक है, यानी दांतों की सड़न कब पीएच मान घट मतलब कितना से कम होने पे सड़ना स्टार्ट हो जाता है? ए में है 5.5, बी में है 9.5, सी में है 7.5, डी में है 10.5। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांतों की सड़न शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित में किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की फीचर फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता? फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लेटेस्ट राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख के जाना है। 2025 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है उसको एक बार करंट अफेयर के माध्यम से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा, खास करके एसएससी एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? क्या सॉरी फ्रेंड्स, मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? ए में है कुचिपुड़ी, बी में ओडिसी, सी में मणिपुरी और डी में कथक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी यानी ओडिसी से।
मीनाती मिश्रा ओडिसी से जुड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 रहा मरु महोत्सव। मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, रिक्त स्थान में मनाया जाता है। ठीक है, यानी मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए में लेह, बी में जैसलमेर, सी में श्रीनगर और डी में जयपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसलमेर, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो रेगिस्तान उत्सव है ये जैसलमेर में मनाया जाता है। कहाँ है फ्रेंड्स? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है फ्रेंड्स की एक्वारेजिया। ठीक है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है का आयतन के अनुसार ठीक है, मतलब एक्वारेजिया जो है ना इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब पूछा है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार रिक्त स्थान के अनुपात में तैयार किया जाता है। ए में 3:1, बी में क्या है 4:1, सी है 6:1 और डी है 2:1। तो अब राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर है राइट आंसर 3:1। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं बल्कि 13। ठीक है, क्या है निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? निम्न में कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? प्रशांत महासागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी अरब सागर और डी हिंद महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है कि महान हिमालय का करोड़ रिक्त स्थान से बना है। महान हिमालय का करोड़ रिक्त स्थान से बना है। ए में है बलुआ पत्थर, बी में है स्लेट, सी में है चूना पत्थर, डी में है ग्रेनाइट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या कि महान हिमालय का करोड़ जो है वो ग्रेड से बना है। ठीक है, ग्रेनाइट से, ग्रेड बोल दिए, ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 रहा कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष रिक्त स्थान में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई है। टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष रिक्त स्थान में भारत विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई। ए में 1932, यानी पूछ रहा है कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? ए में 1932, बी में 1925, सी में 1935, डी में 1929। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स 1932। ठीक है, क्या 1932। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने रजत जीता? तो आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 में देखना है आपको ओलंपिक 2024 जो कहाँ हुआ था। ठीक है, और आपको ओलंपिक 2024 देख लेना है एक नज़र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मियादी बुखार यानी टाइफाइड फीवर। मियादी बुखार को ही टाइफाइड फीवर बोला जाता है। रिक्त स्थान के कारण होता है। किसके कारण होता है? ए में विषाणु यानी वायरस, बी में है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, सी में है परजीवगण माने प्रोटोजोआ, डी में क्या है आपका कवक यानी फंजाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया के कारण से। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है कि मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? मदन मोहन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो मदन मोहन मंदिर उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रहा आपका भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता रिक्त स्थान के संविधान से ली गई। यानी नीति निर्देशक तत्वों की जो नीति निर्देशक क्या भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता रिक्त स्थान से लिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए नीति निर्देशक जिसे डीपीएसपी बोलते हैं ये आयरलैंड से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्या है एन अनसुटेबल बॉय रिक्त स्थान की आत्मकथा, यानी एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? ए में है अनुराग कश्यप, ठीक है, बी में है करण जौहर, सी में है अक्षय कुमार और डी में है सलमान खान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा करण जौहर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका करण जौहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है? ए में स्वामी विवेकानंद, बी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
सी में स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में है राजा राम मोहन राय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1877 में किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग किधर 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं। ए में है गोल, बी में है सर्विस ब्रेक, सी में ओली और डी में है सेट। तो फ्रेंड्स गोल जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित है, ना कि टेनिस से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। जबकि अन्य जो है जैसे सर्विस ब्रेक, वॉली, सेट, ये सब टेनिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कमेंट में बताना कि अभी जो है तत्काल नवंबर 2025 या दिसंबर 2025 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन है। कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ, यदि ऐसा पूछे कि तत्काल जो गवर्नर जनरल है इसका नाम आपको बताना है। तत्काल जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उससे पहले कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। यानी ऑप्शन नंबर है राइट, मतलब यदि वैसा क्वेश्चन पूछा तो शक्तिकांत दास होगा। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन नंबर भी ये राइट आंसर होगा। अक्टूबर 2021 में जो है शक्तिकांत दास ही जी नियुक्त हुए थे आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या 24 क्या है 24, कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका आंसर हम बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है श्रम और रोजगार मंत्रालय, बी है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सी में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डी में ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिवाय उसका जिसको बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट करंट अफेयर है इसीलिए। ठीक है, आप करंट अफेयर देखिएगा, वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए में है गौतम बुद्ध साइकिल गन के नाम से जाने वाले एक छोटे गन से संबंधित थे और वे एक क्या थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, ये सही है। बी आपका है गौतम बुद्ध का निधन कुशीनारा में हुआ था, ये भी सही है फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।